5 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में लिखा है 3 थिंग्स टू रिमेंबर, जो सही लिखा है। वैसे 3 चीज़ सीखने के लिए तो है इस क्वेश्चन में। सीखने के लिए क्या है, आप सबको पता ही होता है। क्या बोला, A1 A2 B AMs अर्थमेटिक्स बीन, ठीक है। G1 G2 B GMs मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स एंड H1 H2 B एंड HM बिटवीन 2 नंबर। चलो हम बोल लेते हैं A डैश डैश B, कोई नंबर A कोई स्टार्टिंग नंबर, B कोई स्टार्टिंग नंबर, A1 और A2 कोई AP मतलब अर्थमेटिक मीन्स है। मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, किसी दो नंबर के बीच किस ऐसे नंबर्स इंसर्ट करो, कोई सी, ध्यान से सुनो दोबारा, किसी नंबर के बीच ऐसे नंबर इंसर्ट करो जिससे वो पूरा सीक्वेंस एक AP बन जाए, ठीक है। सिमिलरली ये कोई ब्रैकेट का टर्म है, इसमें G1 G2 ये GP बन गया। सेम है, ऐसे कोई दो नंबर के बीच ऐसा कोई दो नंबर डालो जिससे एक सीक्वेंस GP बन जाए। सिमिलरली B H1 H2 ये क्या है, HP बन जाए। तो ये मतलब वो मैंने बता दिया मतलब क्या था, ठीक है। अब जो 3 थिंग्स टू रिमेंबर क्या है इस क्वेश्चन, 3 थिंग्स क्या लिखा है इसने, देखो। अब हमें ये अब ये समझो, या एक कॉन्सेप्ट ही सीख लो, या पता ही होगा। A और B के बीच मान लो n AP अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो इन सब का सम A1 A2 A3 ऐसे करते करते A1 प्लस A2 प्लस A3 करते करते AN टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ किसने AP इंसर्ट किए, 2 इंसर्ट किए है, तो मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म A प्लस B अपॉन 2, कट गया। चलो ऐसे ही अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट कि अगर इसे ही मैं निकालना हूँ A B के बीच G1 G2 G3 को इंसर्ट किए, तो G1, तो फिर हम लोग जानते कि G1 इंटू G2 इंटू G3 करते करते GN इज इक्वल टू AB फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म के रूट में होता है। चलो तो यहाँ पर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि सिमिलरली G1 इंटू G2 क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 AB, बिल्कुल भी दो टर्म है तो AB की पावर 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, समझे। अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया क्या, ओ सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर एक रूट छूट गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली तो AB रूट की पावर 1/n होता है। अरे क्या बोल रहा हूँ यार, वही गलती लिखा है, 1/n क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, रूट की पावर n होता है। हाँ अब सही लिखा, अब ये AB आ जाएगा। दिमाग में कुछ और चल रहा था, हाथ में कुछ और चल रहा था, ठीक है, सॉरी। हाँ तो G1 टू G2 AB आ जाएगा। अब चलो, अब अगर H1 की बात करें तो सिमिलरली H1 में लिख सकते हैं 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन AB। अच्छा ये मैंने क्या क्यों लिखा है ऐसा, अब ये फार्मूला होता है कि ये सिंपल फार्मूला होता है, ये इसी से आया। अगर तुम ऐसे ही देखो कि A1 H1 में है तो ये क्या हो गया, ये अर्थमेटिक मीन हो, मतलब ये A1 अर्थमेटिक मीन्स होंगे। सिंपल है, इसलिए मैं रेसिप्रोकल ले लिया, जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ किया। सिंपल एंड नंबर ऑफ टर्म 2 थे इसलिए कट कुट के ये बचा। चलो तुमसे पूछा क्या है, देखते एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। G1 इंटू G2 इज इक्वल टू ये कुछ प्रूव करना है। चलो तो मैं देखते, चलो एक बात हमें दिख रही है कि H1 प्लस H2 रिलेशन देखना है बेसिकली। अब यहाँ से देखो, क्या हमें बोल सकते हैं H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन G1 इंटू G2, बिल्कुल बोल सकते हैं यार, खुद देख लो। यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि H1 प्लस H2 मतलब A प्लस B अपॉन AB और इंटू H1 H2 ये कट कुट के A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 क्या आया था, A प्लस B, G2 इंटू G2 क्या आया, AB। साफ दिख रहा है, अगर यहाँ पर तुम देखो A1 प्लस A2
ए प्लस बी आया था ना यार, और G1 इंटू G2 ए भी आया था ना। H1 प्लस H2 क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 क्या आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2। अगर तुम करोगे तो आएगा ये तुम्हारा, ये क्या लिख दिया, हाँ, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पर ये वही टर्म लिखा हुआ है, देखो क्या हो जाएगा ऊपर वाला टर्म, H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2। यहाँ पर क्या निकाला है हमने, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, वही लिखा रहा है ना बताने में, आज ध्यान कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, A1 अपॉन G1 टू G2, H1 प्लस H2 इज A1। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर इसका, कि जो हमने निकाला है वही है ना भाई, कि H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन G1, बिल्कुल डी इसका आंसर हो जाएगा। बट मैं दोबारा क्या किया, थोड़ा सा गलतियाँ हो गई इस क्वेश्चन में, और इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। AM और GM तो क्लियरली होगा, बस फार्मूला क्लियर होना ज़रूरी था। फार्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किया तो इसका नंबर ऑफ टर्म इंटू ए प्लस बी बाई 2, और जोमेट्रिक में क्या होता है, ये होता है जोमेट्रिक में फार्मूला सिंपली, और अर्थमेटिक HP का ये फार्मूला होता है। इसके बाद आंसर आ गया। थैंक यू।